मुजफ्फरनगर में छेड़छाड़ से परेशान हिंदू नाबालिग छात्रा ने छोड़ा स्कूल। मुस्लिम छात्र करते हैं हिंदू लड़कियों को अभद्र टिप्पणी। थाने में आरोपियों की गई थी शिकायत। शिव सैनिकों ने दी चेतावनी, जल्द हो कार्रवाई। लखीमपुर खीरी में लव जिहादी ने बनाया अश्लील वीडियो, कर दिया वायरल। किशोरी ने फांसी लगाकर किया आत्महत्या। हिंदूवादी संगठनों ने सड़क को किया जाम। जोहित पुलिस की गिरफ्त में कार्रवाई जारी। हरदोई में मौत के बाद परिजनों ने शव रखकर रोड पर किया जाम। सड़क पर शव रखकर परिजन करते रहे हंगामा। दबंगों ने युवकों को पीटा, इलाज के दौरान हुई मौत। एडिशनल एसपी ने लिया संज्ञान, कार्रवाई जारी। लोनी के अंकुर सिटी कॉलोनी में दो पड़ोसी आपस में भिड़े। एक पक्ष हिंदू एवं दूसरा पक्ष मुस्लिम। जमकर लाठी डंडे बरसाए गए। झगड़े में शामिल तीन लोगों को लिया हिरासत में। और राजधानी दिल्ली के पालम रोड में गौ हत्या का मामला। 2 महीने से हो रही थी गौ तस्करी। धरने पर बैठे गौरक्षक, मामले में एक संदिग्ध हिरासत में, कार्रवाई जारी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर मुजफ्फरनगर से आपको बता दें, जहां नगर कोतवाली क्षेत्र के एक निजी स्कूल में एक हिंदू नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। स्कूली छात्रा का कहना है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में स्थित इस स्कूल में आए दिन स्कूली बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की जाती है। क्लास में भी मुस्लिम छात्र हिंदू लड़कियों को अभद्र टिप्पणी व छेड़छाड़ जैसी हरकतें लगातार करते रहते हैं। वहीं छात्रा ने बताया कि एक दिन उसे स्कूल के बाहर उसी के क्लास के कुछ मुस्लिम छात्रों ने बीच सड़क पर रोक लिया और उसके साथ छेड़खानी की। इसके साथ ही उसे दूसरी गाड़ी में खींचने का प्रयास भी किया गया। ये आपबीती छात्रा ने अपने परिजनों को जाकर के बताई और परिजनों ने स्कूल आकर के आरोपी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है, लेकिन स्कूल की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मुस्लिम छात्रों के खिलाफ होने के बाद भी यहाँ पर संबंधित थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत की गई। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 7 आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज तो कर लिया है, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे कि आहत हिंदू नाबालिग छात्रा ने डर की वजह से स्कूल जाना छोड़ दिया। मैं मुजफ्फरनगर में अर्वाचीनी स्कूल में पढ़ती थी। उसी स्कूल में मेरी क्लास के कुछ मुसलमान छात्र, 90% मुसलमान छात्र और 10% हिंदू छात्र पढ़ते हैं उसी स्कूल में। उसी स्कूल के कुछ मुसलमान छात्र क्लास में कमेंटबाजी करते थे और गाली गलौज करते थे। 9 तारीख को छुट्टी के बाद उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करके मुझे गाड़ी में खींचने का प्रयास करा था। ये सारी घटना आके मैंने घर बताई तो मेरे परिजन स्कूल में पहुंचे इस घटना को लेके। उसके बाद रिपोर्ट भी करवाई, लेकिन पुलिस इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही। दरअसल आज हम अपने पदाधिकारियों के साथ भवानी सेना के साथ आके ज्ञापन दिया। ज्ञापन हमने पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था और आज फिर ज्ञापन दे दिया है और प्रशासन से मांग करते हैं क्या तो प्रशासन को गिरफ्तार कर ले, नहीं तो हमारे गुरु यति नरसिंहानंद सरस्वती महामंडलेश्वर डासना देवी मंदिर जो गाजियाबाद में है, उनसे वार्तालाप हुई। उन्होंने कहा कि आज तो तुम सिर्फ ज्ञापन दे आओ और प्रशासन को बोल दो कि अगर दिवाली तक, गोवर्धन तक ये गिरफ्तार उनको नहीं करते तो हिंदू महापंचायत डीएम कार्यालय पर होगी, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां संपूर्ण नगर कस्बे में 17 वर्षीय किशोरी का शव घर के अंदर फंदे से लटका हुआ मिला और इस मामले में बताया जा रहा है कि पीड़िता आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने से आहत थी, जिससे कि आहत होकर के उसने आत्महत्या करने का फैसला लिया। इस मामले में आरोपी का नाम यहां पर जोहित अख्तर बताया जा रहा है। इसके साथ ही जान से मारने की धमकी देने के मामले में जोहित और परिवार के दूसरे लोगों के नाम भी सामने आए हैं। इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए मृतका की मां ने कस्बे के ही मुस्लिम समुदाय के युवक जोहिद अख्तर पर वीडियो वायरल करने और शिकायत पर पिटाई करने का आरोप भी लगाया है।
अगली खबर हरदोई से है, जहां सांडी कोतवाली के बाहर परिजनों ने रोड पर शव रखकर जमकर हंगामा किया। कुछ दिन पूर्व दबंगों ने युवक को लाठी डंडों से जमकर पीटा था, जिसकी इलाज के दौरान कानपुर के ही यहां पर हैलेट अस्पताल में मौत हो गई। और मौत होने के बाद परिजनों ने थाने के बाहर शव रखकर के जमकर हंगामा किया और साथ ही दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। वहीं सांडी पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद परिजनों को शांत करवाया और उसके बाद जाम को खुलवाया गया। वहीं एडिशनल एसपी नृपेंद्र कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। दरअसल अटवा ग्राम सभा में मामूली विवाद को लेकर के दबंगों ने युवक को लाठी डंडों से जमकर पीट दिया था और परिजनों ने घायल युवक की गंभीर हालत को देखते हुए कानपुर हैलेट अस्पताल में भर्ती करवाया था। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। यह प्रखंड थाना सांडी का अंटवा गांव पड़ता है, वहां का है, जहां पर मान सिंह अपने घर जा रहे थे। रास्ते में सुनील के घर के बगल में रास्ता है, वहां पर तेज हार्न एवं स्पीड के कारण वाद विवाद और मारपीट की घटना घटित हुई थी, जिसमें उनके बेहतर इलाज हेतु उनके परिजन कानपुर ले गए थे, जहां पर उनके इलाज के दौरान आज मृत्यु हो गई थी। उसी प्रकरण में परिजनों के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई प्रचलित थी। आज अभी कुछ देर पहले परिजनों द्वारा उनके शव को रख के जाम लगा दिया गया था, जिन्हें तत्काल समझा बुझा के हटा दिया गया और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बात करते हैं गाजियाबाद की, जहां थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र के अंकुर सिटी नामक कॉलोनी में दो पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष हिंदू एवं दूसरा पक्ष मुस्लिम है और इसमें महिलाओं के बीच नाली के विवाद को लेकर के झगड़ा शुरू हुआ, जिसमें जमकर लाठी डंडे व साथ ही ईंट पत्थर बरसाए गए। गनीमत ये रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई है, जिसमें एक पक्ष से सुरेश नामक व्यक्ति के सर में चोट आने से वह घायल हो गया और दूसरे पक्ष से कामिल और जाहिद नाम के व्यक्ति भी घायल हुए हैं। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर दोनों पक्षों से झगड़े हुए इसमें शामिल 3 लोगों को हिरासत में लिया है और घायलों को उपचार के लिए चिकित्सालय भिजवा दिया गया है। वहीं एसीपी लोनी रजनीश उपाध्याय ने इस प्रकरण में पुलिस की तरफ से अभियोग पंजीकृत करते हुए कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। थाना टोनिका सिटी के राम पार्क चौकी के अंतर्गत सिद्ध बाबा मंदिर के पीछे अंकुर सिटी कॉलोनी में आज दो पड़ोसियों के मध्य विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष हिंदू तथा दूसरा पक्ष मुस्लिम है। इसमें महिलाओं के मध्य नाली के विवाद को लेकर के झगड़ा शुरू हुआ और जिसमें बाद में दोनों पक्षों से पुरुष भी सम्मिलित हो गए और एक दूसरे के ऊपर ईंट और डंडे से वार करके एक दूसरे को घायल कर दिया, जिसमें एक पक्ष से सुरेश नामक व्यक्ति सर पे चोट आने से मामूली रूप से घायल हुआ तथा दूसरे पक्ष से कामिल और जाहिद नामक व्यक्ति मामूली रूप से घायल हुए। पुलिस ने सीसीटीवी आदि के आधार पर दोनों पक्षों से झगड़े में शामिल 3 लोगों को हिरासत में ले लिया तथा घायलों को उपचार हेतु चिकित्सालय भिजवा दिया। इसमें पुलिस की तरफ से अभियोग पंजीकृत करते हुए कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि शातिर चोरों के द्वारा एक इलेक्ट्रिक स्कूटी को चोरी करते हुए दिखाया गया है। चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। देखिए किस तरीके से यहां पर शातिर तरीके से पहले चोर स्कूटी का मास्टर चाबी से लॉक खोल करके निकल जाता है, उसके बाद दूसरा चोर स्कूटी को उठा करके पैदल लेकर के चलाता है और स्कूटी को लेकर के रफू चक्कर हो जाता है। चोरों की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि ये शातिर चोर सीसीटीवी कैमरे से भी नहीं डरते हैं, बल्कि जो पहले वाला चोर जिसने मास्टर चाबी से लॉक खोला था वह तो मुंह पर भी कुछ नहीं बांधे हुआ था। इससे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि शातिर चोर गाजियाबाद पुलिस के गले की हड्डी बने हुए हैं। अगली खबर बिजनौर से है, जहां पर आपको बता दें कि धामपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन हुआ और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात प्रभारी चिकित्साधारी और साथ ही कारण तबादला करने के विरोध दर्ज कराए गए हैं। आपको बता दें कि उनका तबादला यहां पर रुकवाए जाने की मांग की है और साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि
यहाँ पर डॉक्टर वीके सहनी का तबादला नहीं रुका तो स्वास्थ्य कर्मचारी ये आंदोलन जारी रखेंगे। स्वास्थ्य कर्मचारियों के इस आंदोलन और साथ ही उनके जोश को देख करके लग रहा है कि प्रशासन को उनकी मांग माननी ही पड़ेगी। धरने पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मचारियों ने दो टूक कहा कि हम स्नेही का तबादला होने का हम विरोध करते हैं और साथ ही यहाँ पर शिशु कल्याण महिला कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष ने इस मामले में हस्तक्षेप कर तबादला रुकवाने की मांग की है। उनका अचानक बिना किसी रीज़न के ट्रांसफ़र कर दिया है, क्योंकि वो एक अच्छे MOIC हैं, पूरे स्टाफ के साथ ऐसा इतना अच्छा व्यवहार करते हैं। जो भी काम PSC के हैं इतने सुचारू रूप से चलवाते हैं, दिन रात मेहनत करके राष्ट्रीय प्रोग्राम में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हमारी PSC अच्छा काम कर रही है उनके नेतृत्व में, फिर भी सर ने बिना किसी मतलब कोई चेतावनी भी नहीं है, ना सर की कोई शिकायत हुई है कहीं से। पूरा स्टाफ उनसे खुश है, धामपुर PSC की पूरी जनता, पूरा ब्लॉक भी खुश है, फिर भी पता नहीं क्यों सर ने ट्रांसफ़र कर दिया है उनका। तो सर हमारी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है CMO सर से और यही मांग है कि हमारे प्रभारी जी का जो स्थानांतरण है वो निरस्त कर दिया जाए। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो अगला कदम क्या होगा, या धरना जारी रहेगा, क्या कदम होगा अगला? देखिए, जब तक ये स्थानांतरण निरस्त नहीं होता है हम लोग तो धरना जारी होता है। कार्य बहिष्कार कर दिया आपने? जी, आज हमारा कोई काम नहीं हो रहा PSC पे। हमारा एक प्रोग्राम चल रहा था TTDPT का, जो स्कूल बेस्ड कैंपेन है, उसमें हमारी वैक्सीन नहीं जा पाई है क्योंकि कोई काम करने नहीं गई है। तो जब तक उनका जी, जब तक ये स्थानांतरण नहीं होता है निरस्त, कोई काम नहीं करेगा, सब यहीं PSC पे बैठे रहेंगे, कार्य बहिष्कार करेंगे। गाजियाबाद जिले के थाना लोनी तहसील में एक अगरबत्ती की फैक्ट्री में भीषण आग लगने की घटना सामने आई। फैक्ट्री में आग लगने की घटना की सूचना फायर यूनिट को दी गई। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल 2 फायर यूनिट स्टेशन से रवाना हुई और एक फायर यूनिट साहिबाबाद से भी घटनास्थल के लिए रवाना की गई और तीनों फायर यूनिट ने मौके पर पहुंचकर देखा तो 2 मंजिला भवन के भू एवं प्रथम तल पर आग लगी हुई है, जहां पर पहुंचने का रास्ता अत्यंत खराब होने के कारण फायर टेंडर घटनास्थल से 100 मीटर दूरी पर खड़ा करके ही वहीं से पाइपलाइन बिछा करके पंपिंग कार्य शुरू करके आग को बुझाना शुरू किया गया। इस अग्निकांड में किसी भी व्यक्ति की कोई हानि नहीं हुई है और बड़ी जद्दोजहद से फैक्ट्री में लगी आग को बुझाया गया, जिसमें लाखों रुपए के सामान जल करके राख हो गए। आज रात्रि लगभग 3:06 पे फायर स्टेशन लोनी पर सूचना प्राप्त हुई थी। कृष्णा विहार कॉलोनी फेज़ 2 जिसमें गली नंबर 12 जिसमें एक अगरबत्ती और धूपबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री है जो कि सेवाधाम पुलिस चौकी के अंतर्गत आती है, उसमें आग लगी हुई है। तत्काल हमारी 2 गाड़ियाँ लोनी फायर स्टेशन और एक गाड़ी साहिबाबाद फायर स्टेशन से घटनास्थल के लिए रवाना की गई। फैक्ट्री एक सकरी गली में स्थित थी, वहाँ तक गाड़ी नहीं पहुँच पा रही थी तो लंबी दूरी तक होश फैलाकर 3 गाड़ियों की सहायता से आग बुझाना चालू किया। आग प्रथम तल और द्वितीय तल पे थी, जिसको दोनों तरफ से घेरते हुए पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। इस घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। दिल्ली के पुराने पालम रोड से एक गौ हत्या का मामला सामने आया। आपको बता दें कि दिल्ली के पुराने पालम रोड में पिछले 2 महीने से गौ हत्या लगातार जारी है। गौरक्षक रॉकी राणा ने इस गौ तस्करी का भंडाफोड़ किया है, जिसके बाद पालम में तमाम गौरक्षक और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और धरने पर बैठ गए। इस मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। पुलिस का कहना है कि अभी इस पूरे मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई भी लगातार जारी है। इससे पहले भी दिल्ली में कई गौ तस्करी के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।